मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टडी। बिजनेस स्टडी में आपका जो टॉपिक चल रहा था वो ये चल रहा था व्यवसाय अध्ययन शिक्षण के सामान्य सिद्धांत। सिद्धांत इन द सेंस मैंने बताया था कि हम जब क्लासरूम के अंदर कोई भी शिक्षण कार्य करवाते हैं स्टूडेंट्स को, तो हमें बेसिकली किन किन विधियों को काम में लिया जाना चाहिए। विधियां इन द सेंस या फिर किस तर्क को सामने, मतलब एक तरह से कौन सा कथन या तर्क के माध्यम से हमें पढ़ाना चाहिए, किस चीज को हमें उसके अंदर शामिल करना चाहिए। जो एक फैक्ट्स होते हैं वो बेसिकली सिद्धांत होते हैं। तो इसके अंदर कल मैंने आपको रुचि का सिद्धांत पढ़ाया था और उसके बाद अभिप्रेरणा का सिद्धांत पढ़ाया था। रुचि के सिद्धांत में मैंने आपको बताया था कि अभिप्रेरणा के माध्यम से रुचि को ग्रहण किया जाता है। रुचि अभिप्रेरणा के द्वारा रुचि का निर्माण होता है और अभिप्रेरणा और रुचि एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होती है। ठीक है। इसी तरह मैंने बताया था जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय माना जाता है। क्यों माना जाता था वो भी मैंने कल आपको बताया था। अब मैं नेक्स्ट थर्ड नंबर का सिद्धांत वो बता रही हूँ। थर्ड नंबर का आपका सिद्धांत है क्रिया का सिद्धांत। जो क्रिया का सिद्धांत है वो रूसो एक वैज्ञानिक है, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, रूसो ने किस पर बल दिया था? रूसो ने क्रिया द्वारा सीखने पर, क्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया है। ठीक है। क्रिया का सिद्धांत मतलब करके सीखना। तो रूसो ने किसे बताया था? क्रिया द्वारा सीखना बताया था। उनके द्वारा जब बच्चे करके सीखते हैं कोई भी कार्य को, तो वो ज्ञान उन्हें स्थायी रूप से अर्जित होता है। तो इनके अनुसार क्या था? रूसो के अनुसार, इनके मतानुसार, रूसो के अनुसार ये बोलते थे छात्र की क्रिया द्वारा सीखता है, छात्र क्रिया द्वारा सीखता है और क्रिया द्वारा सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। छात्र स्वभाव से क्रियाशील होता है, छात्र स्वभाव से क्रियाशील होता है और वह प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ करना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है। छात्र की रुचि अमूर्त विचारों एवं वस्तु के प्रति कम होती है, वस्तु के प्रति कम होती है। वस्तु के प्रति कर्म होती है। मूर्त वस्तु के माध्यम से
मूर्त वस्तुओं के माध्यम से वह तत्काल सीखता है। माध्यम से तत्काल सीखता है। देखो, क्रिया का सिद्धांत रूसो के अनुसार क्या है? छात्र किसके द्वारा सीखता है? कोई भी एक्टिविटी के माध्यम से, कोई भी क्रिया करके। और क्रिया द्वारा सीखा हुआ ज्ञान हमेशा क्या रहता है? स्थायी होता है। जैसे आपकी मम्मी आपको खाना बनाना सिखाती है, आप देखते रहते हो, जब तक देखते हो आपका ध्यान रहता है, और जब आप करने की कोशिश करते हो वो आपके मस्तिष्क से बिल्कुल स्लिप हो जाता है। लेकिन वही चीज आप अगर बना के करोगे, खुद बना के करोगे, तो आपको याद रहेगा कि हमने इसके अंदर क्या क्या, कौन कौन से एक तरह से चीजें इन्वॉल्व करी थी। तो हम जो भी चीज अगर करके सीखते हैं तो वो ज्ञान हमें थोड़ा बहुत तो हमें स्थायी रूप से अर्जित रहता है, स्थायी रूप से हम उसे ध्यान में रखते हैं। वो ज्ञान हमेशा स्थायी होता है। छात्र स्वभाव से क्रियाशील होता है, ठीक है। एक एक्टिव चाइल्ड होता है, हमेशा वो किसी ना किसी चीज के लिए तत्पर रहता है, किसी ना किसी चीज को सीखने के लिए। और वह प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ करना चाहता है, मतलब हर क्षण वो कुछ ना कुछ सीखने के लिए हमेशा क्या रहता है? एक्टिव रहता है। छात्र की रुचि अमूर्त विचारों और वस्तुओं के प्रति कम होती है। अमूर्त विचार जो उनकी उपयोगिता से परे है, जो जिसे वो व्यवहार में नहीं ला सकते, उनसे वो बहुत ज्यादा कोसों दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन जो मूर्त वस्तु उनके सामने होती है, उनके माध्यम से वो तत्काल सीखता है। जैसे खाना बनाने में जो रेसिपी होती है, ठीक है ना सर, वो चीज। तो ये बोला गया है, रूसो बोलते हैं कि बच्चे द्वारा क्रिया जो करके सीखने पर बल दिया गया है, जिससे ज्ञान स्थायी होता है और वह मुक्त वस्तु के माध्यम से ही तत्काल ही सीख सकता है। तो चीनी एक कहावत है चीनी वैज्ञानिक की, कि मैं जो भी सीखता हूँ, जो भी देखता हूँ, ध्यान रहता है, करता हूँ, भूल जाता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि जब तक हम किसी भी क्रिया को नहीं करेंगे, तब तक हम उसे अच्छे से नहीं, मतलब अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। तो जो व्यवसाय अध्ययन का शिक्षक होता है, उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि वह उस विधि का क्लासरूम के अंदर ऐसी विधि उपयुक्त में लाए बच्चों को, जो करके सीखने पर बल देती है, जिसके माध्यम से उनके द्वारा अर्जित ज्ञान क्या रहेगा? हमेशा स्थायी रूप से रहेगा। यही क्या था? आपका क्रिया का सिद्धांत था। अब नेक्स्ट सिद्धांत आता है आपका फोर्थ, आता है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत, देखो इसके अंदर ये बताया गया है कि बच्चे जब विषय के प्रति कोई रुचि रखते हैं, तो वे कौन सी रुचि रखते हैं? जो उनके जीवन से संबंधित हो, और जो चीजें उनके जीवन से संबंधित होती है वो उसमें रुचि दिखाते हैं और उसको जीवन से संबंधित करते हैं, मतलब उसका उपयोगिता करते हैं। उपयोगी मतलब अपने व्यावहारिक जीवन में उपयोग में लेते हैं। तो बच्चे उसी विषय वस्तु की ओर खींचेंगे जो उसके जीवन में क्या होगी? उपयोगी सिद्ध होगी। तो इसको एक डेफिनेशन है, जॉन डीवी ने प्रूफ किया है। जॉन डीवी के अनुसार जॉन डीवी के शिक्षा जीवन है, अतः जीवन की समस्त क्रियाओं से शिक्षण पद्धतियां
शिक्षण पद्धतियां संबंधित होनी चाहिए। शिक्षा जीवन है, जॉन डीवी बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है जॉन डीवी ने शिक्षा पर बहुत अधिक बल दिया था और उनके अनुसार जीवन की समस्त क्रियाओं से शिक्षण पद्धतियां संबंधित होती है। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो किससे संबंधित होती है, हमारे विधियों से संबंधित होती है। मतलब क्लासरूम के अंदर हमें ऐसी विधियों को निश्चित करना चाहिए जो बच्चों के लिए स्थायी ज्ञान अर्जित कर सके। मतलब किसी विषय को रुचि बनाने और उससे रिलेटेड, विषय वस्तु से रिलेटेड सभी प्रकार की सूचनाओं को ग्रहण, सभी प्रकार के ज्ञान को ग्रहण करने के लिए ये आवश्यक होता है कि बच्चे क्या करें, उपयोगिता का सिद्धांत यूज में ले। उपयोगिता का सिद्धांत इन द सेंस कि बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि ये सत्य है कि जो बच्चों को अच्छी लगेगी, जो बच्चे के लिए उपयोगिता सिद्ध होगी, वही चीज बच्चे जानने की कोशिश करेंगे, उसी को जानने की चेष्टा करेंगे और उसके उसके अनुसार ही जब बच्चा जानने की कोशिश करता है तो वो उसमें रुचि और प्रेरणा स्वतः ही दिखाएगा। इसलिए ये माना जाता है कि जहाँ पे जैसे व्यवसाय अध्ययन की बात करें तो व्यवसाय अध्ययन में जब सिद्धांतों और नियमों को व्यवहारिक जीवन में लाया जाएगा तो उपयोगिता ज्ञान के, नवीन ज्ञान की उपयोगिता का सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। इसलिए माना जाता है कि बच्चों को एक व्यवहारिक जीवन से अवगत कराने के लिए हमें व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जो उनके उपयोग में लाई जाए। फिर नेक्स्ट आता है नेक्स्ट वाला, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आपको होमवर्क है व्यवसाय अध्ययन का क्रिया का सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। व्यवसाय अध्ययन का क्रिया के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।